नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। लालू यादव की दूसरी बेटी भी पॉलिटिक्स में पूरी तरह एक्टिव हो गई हैं और लालू परिवार का छठा मेंबर भी पॉलिटिक्स में एंट्री करने जा रहा है। जी हां, ये चर्चा का विषय बना हुआ है इन दिनों बिहार के अंदर, क्योंकि रोहिणी आचार्य जिस तरह से एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, बिहार की पॉलिटिक्स में, हालांकि वो ट्विटर के जरिए अभी पॉलिटिक्स कर रही हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि देर सवेर रोहिणी आचार्य बिहार की सियासत में एंट्री करेंगी। वो लगातार ट्वीट्स कर रही हैं और ट्वीट्स पर पलटवार कर रही हैं। जो अगर हमले हो रहे हैं विपक्ष, सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की तरफ से, तो रोहिणी आचार्य उसका जवाब देना नहीं भूलती हैं। आज भी उन्होंने अभी दनादन कई सारे ट्वीट्स किए हैं। हम आपको वो ट्वीट्स दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से हमला बोल रही हैं रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य नीतीश कुमार को तो निशाने पर लेती ही हैं, पीएम मोदी को भी गाहे बगाहे छोड़ती नहीं है। तो हम बताते हैं आपको कि क्या कुछ लिख रही हैं रोहिणी आचार्य। आज उन्होंने कई सारे ट्वीट्स किए हैं। तो वो लिख रही हैं, 15 वर्षों की सत्ता में बैठकर क्या मक्खी मार रहे थे, एक भी लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सके। क्या समुद्र को भी बिहार लाने का इरादा था, या बिहार को ही प्रवासी मजदूरों की तरह समुद्र के किनारे भेजने का इरादा था। जवाब दो कुर्सी कुमार, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। तो सीधे सीधे कह रही हैं कि कुर्सी छोड़ दीजिए कुर्सी कुमार जी, क्योंकि आपका इरादा ठीक नहीं है। आपने एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया। बात कर रहे थे कि पिछले दिनों की समुद्र नहीं होने की वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं बैठ सके। तो क्या बिहार ही को समुद्र के किनारे बसा देना था, या समुद्र को बिहार लाने वाले थे? तो करारा तंज कसा है। तो रोहिणी आचार्य का अंदाज भी कुछ अलग ही होता है, कविता के अंदाज में या फिर कम शब्दों में जिस तरह से वो बातें बोलती हैं अपने ट्वीट्स के जरिए, तो वो मारक होता है। तो सरकार पर खूब निशाना साध रही हैं और कुर्सी छोड़ने की बात कह दी है। नीतीश कुमार को हिदायत दे दी है कि आपसे कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए कुर्सी छोड़ दीजिए। आगे वो लिखती हैं एक और ट्वीट में, कोविड से लड़ते हुए बिहार बिलखता नहीं, धरती के भगवान अकाल मौत मरते नहीं। अगर पलटू का टीटीएम बनकर लालू परिवार के ट्वीट का सुझाव गिनने के बजाय मान लेते, जनता की हजारों जानें बचाई जा सकती थी। जवाब दो कुर्सी कुमार, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। कुर्सी छोड़ दो, वो बार बार चर्चा कर रही हैं, कुर्सी से उतार के ही दम लेंगी लगता है रोहिणी आचार्य। लालू की बेटी जो बिहार की सियासत में जबरदस्त एंट्री कर चुकी हैं सोशल मीडिया पर, और अब हो सकता है रियल एंट्री भी हो, क्योंकि चर्चा का विषय खूब गर्म है। तो वो लिख रही हैं, और जिस तरह से कल नीरज कुमार ने आंकड़े पेश किए थे, बाकायदे बताए थे कि लालू परिवार जो है ट्विटर परिवार बन गया है, और किस तरह से ट्वीट के जरिए लालू परिवार ट्वीट के जरिए जो सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा है, और कितने सारे ट्वीट किए हैं उसका बाकायदे आंकड़ा दिखाया था। तो उस पर वो हमलावर हैं। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट में लिखा भी है नीरज कुमार के उस ट्वीट पर, जिस पर नीरज कुमार बता रहे हैं कि 17 अप्रैल से 17 मई के बीच 737 ट्वीट किए गए लालू परिवार की तरफ से। आपदा काल में ट्विटर फैमिली माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार सहित ट्वीट और रिट्वीट की संख्या पूरा उन्होंने दी थी, जिसमें 17 अप्रैल से 17 मई के बीच 737 ट्वीट किए गए थे। 18 मई को 44, 19 मई से 20 मई के बीच 125 ट्वीट, और कुल ट्वीट और रिट्वीट 906, यानी 1000 के आसपास का आंकड़ा वो बता रहे हैं कि बैठता है लालू परिवार की तरफ से ट्वीट और रिट्वीट्स का। तो उस पर भी रोहिणी आचार्य हमला बोल रही हैं, और वो लिखती हैं, आपदा काल में माननीय नीतीश कुमार एवं उनके नीरज कुमार जैसे नरभक्षी भोपुओं द्वारा नज़रअंदाज किया गया संक्रमण और मौतें। तो उन आंकड़ों के जवाब में रोहिणी आचार्य जो जवाब दे रही हैं, वो अपना बिहार के मौत का आंकड़ा गिना रही हैं कि इस आंकड़ों को भी देख लीजिए, इन आंकड़ों को भी, और नरभक्षी जैसी संज्ञा दे रही हैं नीरज कुमार को, जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के। तो रोहिणी आचार्य जो लिख रही हैं, 17 अप्रैल से 17 मई, जैसा कि जिस अंदाज में नीरज कुमार ने लिखा, 17 अप्रैल से 17 मई केस आए 3,32,645 और मौतें हुई 2,065, यानी मौत का आंकड़ा दे रही हैं, कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा दे रही हैं जवाब में रोहिणी आचार्य। आगे लिख रही हैं, 19 से 18 मई केस आए 5,920 और मौतें हुई 96। बाकायदे जिस तरह के डेट बाई डेज नीरज कुमार दे रहे थे, खुद उसी तरह डेट बाई डेज जो है
रोहिणी आचार्य दे रही हैं और मौत का आंकड़ा दे रही हैं और कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा दे रही हैं। तो 19 से 20 मई लिख रही हैं वो, केस आए 12,345 और मौतें हुई 215 और कुल केस हो गए 3,50,910 और मौतें हो गई 2,376। करारा हमला बोल दिया खुद उन्हीं के अंदाज में। नीरज कुमार जो जेडीयू प्रवक्ता जिस तरह से बोल रहे थे जिस अंदाज में, उसी अंदाज में रोहिणी आचार्य ने उन्हें जवाब दे दिया कि इन आंकड़ों को भी जरा देख लीजिए आप नीरज बाबू, ठीक है। उसके आगे वो लिखती हैं, और भी कई सारे ट्वीट्स हैं उनके, वो भी हम आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि वो एक तरह से मुहिम चला रही हैं। और नीचे लिख रही हैं नहीं तो कुर्सी छोड़ दो, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो कुर्सी कुमार, इस तरह की बातें वो बार बार लिख रही हैं। तो एक और ट्वीट में वो लिखती हैं, सिस्टम के साझेदार ने एक माँ की इज्जत लूटी है, बिटिया इंसाफ मांग रही है जनमत चोरों की सरकार से, मौनी बाबा बना हुआ है धृतराष्ट्र बनकर बैठा हुआ है, इंसाफ दो कुर्सी कुमार नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। वो लड़की की चर्चा है जो पारस हॉस्पिटल वाले कांड की चर्चा भी उन्होंने की है। हालांकि इस पूरे मसले पर लालू परिवार ने तो चुप्पी साधी रखी है, किसी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। और अब जो है रोहिणी आचार्य ट्वीट जरूर कर रही हैं इस मामले में काफ़ी देर के बाद, लेकिन उनका कहना है कि इस मामले में इंसाफ दो कुर्सी कुमार नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। तो ये बात हो गई बिहार सरकार पर हमले की। और एक और ट्वीट उन्होंने जो किया है जिसमें पीएम मोदी को हमला किया है, पीएम मोदी को लिया है निशाने पर, जिसमें लिखती है ये वायरस बहुरूपिया भी है और धूर्त भी। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये ट्वीट किया गया पीएम मोदी को लेकर, तो उस पर उन्होंने लिखा है, पता चला है अभी अभी फकीरा का भी एक जोड़ा है, वही कोरोना रूपी वायरस बड़ा धूर्त और बहुरूपिया है। तो धूर्त और बहुरूपिया कहते हुए पीएम मोदी पर भी हमला बोल दिया है। यानी रोहिणी आचार्य के निशाने पर नीतीश कुमार से लेकर पीएम मोदी तक है, लेकिन बिहार सरकार को वो बहुते गर्म है और तमाम आंकड़ों के साथ उन्होंने सरकार की पोल खोल दी है और साफ साफ कह दिया है कि जवाब दो कुर्सी कुमार नहीं तो कुर्सी छोड़ दो।